Hello everyone, welcome to Elite's Grid. In this particular session, we are going to discuss 5 questions of geometry. Start करते हैं हमारा डिस्कशन और देखते हैं क्या लर्निंग ले सकते हैं. So question is, ABCD is a square and area of AQB is 10 and area of CQ is 5. That means AQB का area 10 दिया हुआ है and this area is given as 5. We want to find area of triangle AED. Let करो हम लोगों ने मान लिया कि वो area Y है. देर आर नंबर ऑफ मैथड टू सॉल्व अ पर्टिकुलर क्वेश्चन इन ज्योमेट्री. हम लोग एक मैथड डिस्कशन करते हैं, ठीक है ना. काफ़ी मैथड पॉसिबल है. अगर इसको वैल्यूज लेट करके यू कैन टेक दिस एरिया, काफ़ी सिमिलरिटी अप्लाई कर सकते हो, वहाँ से सॉल्विंग हो जाएगी. बट फिर भी एक बेसिक सी चीज़ मैं बताना चाहता हूँ जिस पर ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ईजी सॉल्विंग हो जाएगी. अगर तुम समझो कि एक ट्रेपेजियम दिया हुआ है तुम्हारा, अगर एक ट्रेपेजियम दिया हुआ और ये दोनों ट्रायंगल डायगोनल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, तो दिस पार्ट एरिया एंड दिस पार्ट एरिया विल बी इक्वल. अगर ये दोनों लाइन दी हुई है ट्रेपेजियम की, लेट करो ये ट्रेपेजियम है एक, ये इसके पैरेलल दी हुई है, ये एक ट्रेपेजियम गिवन है मुझे. अगर ये डायगोनल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो इस पार्ट के एरिया इसके इक्वल होता है. दैट मीन्स अगर इस पार्ट के एरिया को हम लोग एक्स माने देन दिस विल ऑल्सो बी एक्स, ये भी एक्स के इक्वल आएगा ना. अगर इसमें बेसिक सी चीज़ एक और देखें कि अगर एक ट्रायंगल सेम बेस पे बना है और स्क्वायर बना हुआ है, तो इस ट्रायंगल का जो एरिया होगा, अगर हम लोग एरिया ऑफ ए ई बी की बात करें, दैट इज हाफ ऑफ ए बी इंटू हाइट. हाइट क्या है? हाइट तो ए डी है हाइट. अगर हम लोग स्क्वायर के एरिया की बात करें ए बी सी डी के, तो दैट विल बी इक्वल टू ए बी इंटू सी डी, ए बी इंटू ए डी, है ना, ये आ जाएगा. तो मतलब एरिया ऑफ ए ई बी जो होगा दैट विल बी हाफ ऑफ स्क्वायर. तो जो ये जो पार्ट है ये हाफ ऑफ स्क्वायर है, तो रिमेनिंग पार्ट भी क्या होगा? दैट विल बी हाफ ऑफ स्क्वायर. तो जो x प्लस 10 है दैट इज इक्वल टू y प्लस 5 प्लस एक्स. टोटल एरिया जो है, टोटल एरिया ए बी सी डी का जो है दैट इज y प्लस एक्स प्लस 5 प्लस एक्स प्लस 10 है. x प्लस 10 जो हाफ है टोटल एरिया का, तो रिमेनिंग हाफ तो ये रहेगा, ये वाला एरिया. तो यहां से x x कैंसिल हो गया, y की वैल्यू कितनी आ गई? दैट इज इक्वल टू 5. वो 5 y की वैल्यू आ गई. तो वेरी बेसिक मेथड, काफ़ी बेसिक अप्रोच है ये भी सॉल्व करने का क्वेश्चन को. तो आई होप कि ये अप्रोच तुम्हें क्लियर समझ आ गया होगा कि किस तरह से यहाँ पे वर्किंग करनी है. और भी कई मेथड हो सकते हैं जिनसे इस क्वेश्चन को तुम सॉल्व कर सकते हो. आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा. चलो अब सेकेंड क्वेश्चन पे मूव करते हैं. सेकेंड बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है ट्रेपेजियम का. कह रहा है कि इन द फिगर गिवन बिलो ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम इन विच ए बी पैरेलल टू सी डी एंड डी पी पैरेलल टू सी क्यू. ए पी इज इक्वल टू 4 यूनिट, क्यू बी 2 यूनिट, सी डी 4 दिया है, दैट मीन्स पी क्यू विल ऑल्सो बी 4. वॉट इज द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल सी ओ डी टू दैट ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी. हमें पता है कि ये एंगल इसके इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है ना. तो अगर ये तीनों एंगल इक्वल हैं आपस में, तो ये ट्रायंगल कैसा हो गया? सिमिलर हो गए. तो मतलब ट्रायंगल सी ओ डी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए ओ बी. अगर ये सिमिलर ट्रायंगल है तो जो एरिया होगा वो बेस के साइड के स्क्वायर के इक्वल होगा. तो एरिया अगर देखें, एरिया ऑफ सी ओ डी डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ ए ओ बी दैट इज इक्वल टू सी डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए बी स्क्वायर. सी डी कितना है? 4. 16 डिवाइडेड बाई ए बी कितना है? 10. 16 बाई 100. सो दैट विल बी 4:25 एंड दैट शुड बी योर आंसर. बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है सिमिलरिटी पर, और इस तरह के क्वेश्चन कैट एंड मैट स्नैप इन सब में बनते रहते हैं बार बार. ठीक है, चलो आई होप ये क्लियर होगा. मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ए बी सी, ए बी इज इक्वल टू ए सी गिवन है. एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है ए बी सी, इसमें ए बी की वैल्यू ए सी के इक्वल है एंड बी सी इज गिवन एज 300. बी सी की वैल्यू 300 है. लेट डी बी एन पॉइंट ऑन ए बी एंड ई पॉइंट ऑन ए सी. डी ए बी पर है और ई ए सी पर एक पॉइंट है, सच दैट डी ई इज परपेंडिकुलर टू ए सी. डी ई जो है वो ए सी पर परपेंडिकुलर है, 90 एंगल है. डी ई की लेंथ हमें दी हुई है 120, डी बी हमें गिवन है 221 एंड सी ई गिवन है 271. मतलब ऑलमोस्ट सारी चीजें इन्होंने दे दी हैं. वी वांट टू फाइंड ए डी. अगर हम लोग ने लेट करो ए डी की लेंथ ए मिली,
तो हमारे पास एक कंडीशन यूटिलाइज करने के लिए दैट ए बी इज इक्वल टू ए सी। अगर ए बी इज इक्वल टू ए सी है और हमें ए बी की वैल्यू जो है दैट इज ए प्लस 221 है, ई सी हमें गिवन है 271 एंड वी नो दैट ए बी इज इक्वल टू ए सी है, तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ ए ई, दैट विल बी ए माइनस 50। ए ई की वैल्यू आ गई, ए माइनस 50 आ गया। नाउ ए माइनस 50 आ गया एंड वी वांट टू फाइंड वैल्यू ऑफ ए, और हमारे पास ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। राइट एंगल ट्रायंगल बनते हमें पाइथागोरस आ जाता है कि 90 के आगे ये हाइपो हो गई एडी, दैट मीन्स ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस 50 का होल स्क्वायर दैट इज प्लस 120 होल स्क्वायर। अब अगर ध्यान दोगे ना तो ये चीज जो ये इक्वेशन बनी हुई है ये एक ट्रिपलेट बनाएगा 5, 12, 13 का, है ना। अगर ब्रेक करोगे तो यू विल अंडरस्टैंड कि ये 1200, ये 13 वैल्यू आ रही होगी, मतलब है ना, ये 69 बन जाएगी ये वैल्यू। चलो मैं दिखा देता हूँ एक बार। ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2500 माइनस 100a प्लस 14400, तो ये कैंसिल हो गया। 100a इज इक्वल टू 100a 16900, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, दैट इज इक्वल टू 169 वैल्यू आ गई। ये मतलब 13 बनता, ये तुम्हारा 13 स्क्वायर पे आता, ये 12 पे आता, ये 15 पे आता ना, तो हमें इस तरह से पता चल जाता। चलो ठीक है, कोई नहीं, ये नॉर्मल सॉल्विंग से भी आप कर सकते हो कि a की वैल्यू कितनी आ गई है, दैट इज इक्वल टू 169। तो ad की वैल्यू कितनी आ गई, 169 विल बी योर आंसर। ठीक है, आई होप कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। लेट्स मूव टू अदर क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, कैट 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 11 सेंटीमीटर, एक सर्कल गिवन है, रेडियस 11 सेंटीमीटर एंड सी डी इज अ डायमीटर। हम लोगों ने एक ड्रॉ करा, सी डी डायमीटर है, मतलब रेडियस 11 है तो ऑब्वियस है कि सी डी की लेंथ कितनी हो जाएगी, दैट विल बी 22। ए बी इज अ कॉर्ड ऑफ लेंथ 20.5 सेंटीमीटर इफ ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट पॉइंट ई। ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट पॉइंट ई पे इंटरसेक्ट करते हैं। सी हैज लेंथ 7, सी की लेंथ 7 है, तो ई डी कितना बचा, दैट विल बी 15। ऑब्वियस है सी डी की लेंथ 22 है, सी 7 हुआ तो ई डी 15 बचा, और हमें ए बी की लेंथ 20.5 दी है, दैट मीन्स अगर ए ई की लेंथ हम लोग बात करें x है तो ई बी कितना हो जाएगा, 20.5 माइनस एक्स हो जाएगा। हमें एक इंटरनल सेकेंड थ्योरम पता है कि दैट ए ई किसी भी सर्कल के अंदर अगर दो कॉर्ड एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं देन ए ई इंटू ई बी दैट इज इक्वल टू सी ई इंटू ई डी होता है। नाउ ए ई की वैल्यू x है, x इंटू 20.5 माइनस एक्स, 7 इंटू 15, सो दैट मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस 20.5x प्लस 105 इज, that means x square minus 10.5 minus 11x plus 105 is equal to 0, 10 and 10.10x। ठीक है, तो x यहाँ पे लिया, x minus 10.5 minus 10 लिया, x minus 10.5 is equal to 0, तो x की वैल्यू आ गई 10 और 10.5। तो या तो अगर 10 होगी तो रिमेनिंग पार्ट, अगर ए ई की वैल्यू 10 होगी तो बी ई कितना आ जाएगा, बी विल बी 10.5, तो डिफरेंस कितना होगा बी और ई के बीच में, 0.5 का। अगर ए ई की वैल्यू 10.5 होगी तो बी ई कितना आ जाएगा, बी विल बी 10, डिफरेंस कितना होगा, 0.5 का। सो द डिफरेंस बिट ऑफ द लेंथ बिटवीन बी एंड ई दैट विल बी 0.5। आई होप कि ये क्वेश्चन क्लियर होगा। कैट 2019 का क्वेश्चन है, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था, जस्ट बेसिक सी प्रॉपर्टी पता होगी तो यू कैन सॉल्व दैट क्वेश्चन। लेट्स मूव टू अदर क्वेश्चन। अभी तक हम लोगों ने कितने क्वेश्चन डिस्कस कर लिए, वी डिस्कस्ड 4 क्वेश्चन। तो फिफ्थ क्वेश्चन अगेन अ कैट 2019 क्वेश्चन। कॉर्नर्स आर कट ऑफ फ्रॉम एन इक्विलेटरल ट्रायंगल टी टू प्रोड्यूस अ रेगुलर हेक्सागन एच, देन द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ एच टू एरिया ऑफ टी। एक रेगुलर हेक्सागन दिया हुआ है, हम लोगों ने कई बार इस पे क्लासेस में डायरेक्ट डिस्कशन किए हुए हैं कि कहाँ क्या कौन सी चीज़ें आपको याद रखनी है इसमें, है ना। तो ए बी सी डी ई एंड एफ, ये एक रेगुलर हेक्सागन दिया है। कॉर्नर्स आर कट फ्रॉम एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है उसके कॉर्नर को जब कट करा है,
तो हमारा एक रेगुलर हेक्सागन का फॉर्मेशन हुआ है, इसको हम लोगों ने इंक्रीज कर दिया। तो लेट करो ये पी क्यू आर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल था, उससे कॉर्नर को कट किया गया है, ये कॉर्नर को उससे कट किया गया है, कॉर्नर को कट किया गया है, तो एक इक्विलेटरल हेक्सागन का फॉर्मेशन हो रहा है। वी वांट टू फाइंड रेशियो ऑफ एरिया ऑफ एच टू एरिया ऑफ टी। नाउ अंडरस्टैंड, ये एंगल 60 होगा, ये एंगल 120, तो ये भी बचा 60 और ये भी 60। तो जो ऊपर भी छोटे छोटे ट्रायंगल भी बन रहे हैं, दोज आर 60 60 60, ये छोटे ट्रायंगल भी 60 60 60 का फॉर्मेशन कर रहे हैं, ये 60 ये 60 ये 60 सब, क्योंकि ये एंगल कितना होता है रेगुलर हेक्सागन में 120 होता है, रेगुलर हेक्सागन में 120 होता है ना। अगर ये लेंथ a है तो ये भी लेंथ a होगी और ये भी लेंथ a होगी, दैट मीन दिस लेंथ इज ऑल्सो a एंड दिस लेंथ इज ऑल्सो a। तो अगर हम लोग बात करें कि जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है उसकी लेंथ कितनी है 3a है, और जो रेगुलर हेक्सागन आई है उसकी लेंथ कितनी है a। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल जो पी क्यू आर है उसका एरिया कितना है, दैट इज √3/4, 3a का होल स्क्वायर, दैट मीन्स 9a स्क्वायर। जो रेगुलर हेक्सागन है, रेगुलर हेक्सागन ए बी सी डी ई एफ, हम लोगों को पता है इसका एरिया क्या होता है 6 टाइम ऑफ √3/4 इंटू ए स्क्वायर। अब दोनों को डिवाइड कर दें, एरिया ऑफ हेक्सागन दैट मीन्स √3/4 इंटू 9a स्क्वायर डिवाइडेड बाई 6 इंटू √3/4 a स्क्वायर। तो ये कैंसिल ये कैंसिल ये कैंसिल, तो हो गया 3:2। लेकिन हमें किसका एरिया निकालना था, रेगुलर हेक्सागन टू दिस का, तो एरिया कितना हो जाता हमारा आंसर, दैट शुड बी 2:3, दैट विल बी अवर आंसर। आई होप कि ये भी सबको क्लियर होगा, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। अदर देन ए यू कैन टेक न्यूमेरिकल वैल्यूज ऑल्सो, जरूरी नहीं है कि तुम वेरिएबल के टर्म में डील करो, बिकॉज कोई कंडीशन गिवन नहीं है, तो तुम न्यूमेरिकल वैल्यू के टर्म पे भी डील कर सकते थे। ठीक है, आई होप कि पांचों क्वेश्चन तुम्हें क्लियर हो गए होंगे, है ना। अगर पांचों क्वेश्चन क्लियर हो गए हो तो एक लाइक जरूर कर देना, अपने फ्रेंड्स से शेयर करते रहो, और वीडियोज आते रहेंगे टाइम टू टाइम पे। ठीक है, चलो ओवर करते हैं। थैंक्स एंड हैप्पी लर्निंग।